बड़े लोग बड़ी बातें में आज हम लाल बहादुर शास्त्री की 10 अहम और दिलचस्प बातों पर नजर डालेंगे। भारत की आजादी के लिए जेल गए लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर 1904 को जन्मे लाल बहादुर शास्त्री भारत को आजाद कराने के लिए 1920 में आजादी आंदोलन में कूद पड़े थे। लाल बहादुर शास्त्री महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित थे। उन्होंने 1921 के गांधी के असहयोग आंदोलन से लेकर 1942 तक अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया। शास्त्री को बार बार पुलिस थाना बुलाकर पूछताछ की जाती थी, लेकिन उनकी ओर से आखिर तक आंदोलन की जानकारी पुलिस को नहीं मिली। शादी में चरखा और खादी उपहार में मांगा। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी शादी में दहेज लेने से इनकार कर दिया था। उनके ससुर ने बहुत जोर दिया तो उन्होंने कुछ मीटर खादी का कपड़ा और चरखा उपहार में लिया था। इसके बाद वो उसी चरखे से बने कपड़े की टोपी पहनने लगे। शास्त्री ने अपनी पत्नी के खिलाफ धरना दिया था। दरअसल स्वतंत्रता की लड़ाई में जब लाल बहादुर शास्त्री जेल में थे, तब उनकी पत्नी चुपके से उनके लिए आम छिपा कर ले आई थी। इस पर वो नाराज हुए और पत्नी के खिलाफ ही धरने पर बैठ गए थे। उनका तर्क था कि कैदियों को जेल के बाहर की कोई चीज खाना कानून के खिलाफ है। शास्त्री के प्रधानमंत्री बनते ही युद्ध और भुखमरी का संकट छाया। भारत की आजादी के बाद शास्त्री 1951 में दिल्ली आ गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों में काम किया। उन्होंने रेल मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री समेत कई मंत्री पद संभाले। नेहरू की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को शास्त्री प्रधानमंत्री बने। शास्त्री के प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया। युद्ध के कारण देश में भुखमरी की समस्या आई। पाकिस्तान ने शास्त्री को कमजोर प्रधानमंत्री समझा था। लाल बहादुर शास्त्री के 1964 में प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था। चीन के साथ युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान को लगता था कि भारत के प्रधानमंत्री कमजोर हैं, इसलिए कश्मीर पर कब्जा किया जा सकता है। पाकिस्तान के भारत की जमीन पर कब्जा करते ही भारतीय फौजें पाकिस्तान के लाहौर तक चली गई थीं। शास्त्री की रणनीति के तहत इस युद्ध में पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा था। 1965 के पाकिस्तान युद्ध के बाद देश में भुखमरी की समस्या आई। पाकिस्तान से युद्ध के दौरान देश में अनाज की कमी हो गई। इस संकट के काल में लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी तनख्वाह लेना बंद कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री खुद हफ्ते में एक दिन व्रत रखने लगे थे। शास्त्री ने अपने बच्चों को भूखे रखकर आजमाया। उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे भूखे रह सकते हैं या नहीं। उन्होंने एक दिन शाम को खाना ना बनाने को कहा था। उस शाम को उनके बच्चे भूखे रहे। तब शास्त्री को भरोसा हो गया कि हम सभी यानी उनके बच्चे भूखे रह सकते हैं। तब उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि हफ्ते में एक दिन व्रत रखें। शास्त्री ने प्रधानमंत्री आवास में खुद भी चलाया हल। देश को भुखमरी से बाहर लाने के लिए एक दिन उपवास के नारे को देश ने बेहद गंभीरता से लिया। देश में अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लॉन में ही हल चलाया था। इस अनाज संकट के दौर में देशवासियों को खाली पड़ी जमीन पर अनाज या सब्जियां जरूर पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। जय जवान जय किसान का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध में पाकिस्तान को खदेड़ने के बाद जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसमें जवान देश की रक्षा करता है और किसान देशवासियों को भूख से बचाता है। गर्म कोट न होने की वजह से शास्त्री ने कश्मीर जाने से मना कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन बड़ी सादगी और ईमानदारी भरा रहा। एक बार पंडित नेहरू ने उन्हें किसी काम से कश्मीर जाने को कहा तो शास्त्री ने इससे इनकार कर दिया। हालांकि नेहरू को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। जब उन्होंने शास्त्री से मना करने का कारण पूछा तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया था कि उनके पास कश्मीर की सर्दी झेलने लायक गर्म कोट नहीं है। बड़े लोग बड़ी बातें में आज सिर्फ इतना ही। आगे की कड़ी में और नए किस्से और कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल।